दोस्तों आज हम यूनिट डिजिट के बारे में कुछ कंसेप्ट देने वाले हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। बड़ा से बड़ा गुना रहेगा या पावर वाला रहेगा, ठीक है, या कोई भी संख्या जैसे बड़ा बड़ा जैसे में कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 3 4 5 4 है, ठीक है, नहीं 334 के पावर इतना। अब इसका इकाई अंक कितना होगा, ठीक है, या 5 4 3 1 इसका 7 फैक्टोरियल इतना, इसका इकाई अंक कितना होगा। यानी फैक्टोरियल में रहे या पावर के कोई भी संख्या, कोई संख्या के पावर रहेगा, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, या गुना में रहेगा 6 7 8, ठीक है, ऐसे रहेगा। इसका इकाई अंक कितना क्या होगा, तो इसी पर आज हम कुछ कंसेप्ट देने वाले कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। और इस कंसेप्ट दे देंगे तब उसके बाद आप क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करवाएंगे तो देखिएगा कितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले इसका कंसेप्ट बता रहे हैं। आज जो कंसेप्ट है, आज का टॉपिक क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट कहा किसको जाता है पहले वो समझिए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट किसको कहा जाता है, तो पहले वो कंसेप्ट दे रहे हैं। जैसे मैं कोई भी संख्या लिखिए, ठीक है, यही क्या है, ये वो संख्या है, ठीक है। तो जो इकाई के स्थान पर रहेगा, इसको इकाई के स्थान वाला अंक कहेंगे, इसको दहाई वाला, इसको सैकड़ा, इसके हजार के स्थान पर है, हम बोलेंगे इकाई के स्थान पर जो अंक रहेगा उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट, ठीक है। और दहाई के अंक जो रहेगा उसको कौन सा डिजिट कहेगा, 10 वाला डिजिट, नहीं 10वें स्थान पर जो अंक रहेगा दहाई का अंक कहेंगे इसको। इसको कौन सा अंक 4 है, इसको सैकड़ा का अंक सैकड़ा स्थान पर है, ठीक है, तो इसको सैकड़ा का अंक कहेंगे। या हजारवें स्थान पर है, हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है, या 5 है, तो इसको हजारवें स्थान वाला अंक कहेंगे। जो इकाई के स्थान पर है उसको इकाई वाला अंक कहेंगे। तो या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। जैसे में कोई भी अब ये हो गया यूनिट डिजिट, समझ में आ गया वो क्या होगा, यानी किसे कहा जाता है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, गुणे 6 4 3, ठीक है, इसी का इकाई अंक निकालना है। क्या इसका इकाई अंक निकाला, तो इसका इकाई अंक निकालिएगा। तो अभी देखिए अभी छोटा लेके चल रहा है, जैसे 15 है, अगुने 8 हो गया, 15 जैसे 7 हो गया, अगुने 6 हो गया, या 63 इसी का हो गया, ठीक है, 7 गुने 63 है। इसका इकाई अंक निकालना है तो पहले इसका गुना करिए, इकाई अंक निकालिएगा तो पहले गुना करिएगा। आप बेसिक सब जब निकालिएगा तो 7 3 21, 7 6 42, 43 44, ठीक है, यानी 400 कितना 41 आ गया। तो इसका जब गुना किए, इसका गुणनफल, इसका रिजल्ट कितना आया, 441 आया। तो इसका इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक जो इकाईवां स्थान पर रहेगा, ठीक है, जो इकाई के स्थान पर रहेगा उसी को इकाई अंक कहते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया, और सॉरी 1 हो गया, कितना हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो। लेकिन हम क्या किए, इसको जब गुना किए तब इतना लाए हैं। तो चलिए इतना छोटा संख्या, अब इतना बड़ा संख्या दे दिए है, तब इसका इकाई अंक कैसे निकाले, तो पहले इसका क्या कीजिएगा, पूरा का गुना करिएगा तब जाके इकाई अंक बताइएगा। ऐसा नहीं कभी करिएगा। हमेशा जब इकाई अंक निकालना होगा तो आप कौन सा डिजिट हमेशा उठाइएगा, इकाई अंक ही उठाइएगा, ठीक है। जैसे में इसका है एक अंक है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको हम 63 ना लेके इकाई के स्थान पर वाला कौन सा है, 3 है, तो सिर्फ क्या कीजिएगा, 7 3 21, 7 3 21 का हम सिर्फ एक ही लेके चलेंगे, जो इकाई का। अगर इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ आप क्या कीजिएगा, इकाई वाला अंक ही लेके चलिएगा, ठीक है। जैसे में ये 7 3 कितना हो गया 21, तो 21 का हम सिर्फ 1 लेते तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना 1 है, तो दोनों यहाँ पर मिल रहा है। तो सिर्फ अगर आपको इकाई अंक निकालना होगा तो सिर्फ क्या कीजिएगा, इकाई अंक ही लेके चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं इधर का आपको नहीं लेना है, इसकी क्या इधर डिजिट लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिएगा, इसको क्या लिखा हुआ है सब भूल जाइएगा। सिर्फ आपको इकाई अंक निकालना होगा तो सिर्फ क्या कीजिएगा, इकाई अंक लेके चलिएगा। जैसे मैं गुना है, जो यहाँ पर मैथमेटिक कैलकुलेशन है अथी रहेगा, जोड़ रहेगा तो जोड़ का यूज करिएगा,
गुना रहेगा तो गुना का यूज करिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, यानी माइनस रहेगा तो माइनस का यूज करिएगा। जो मैथमेटिक ऑपरेशन होगा वो आप करिएगा, लेकिन इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक सिर्फ लेकर चलिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करिएगा तभी भी इकाई अंक हमको निकालना। तो लास्ट में कितना, लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया। तो सिर्फ आप क्या कीजिएगा, बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेके चलिएगा, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेके बता रहे, जैसे मैं यहाँ पे लेके ठीक है, इसका क्या यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक निकालिएगा तो क्या बोले हैं, हमेशा आप क्या कीजिए, कौन सा डिजिट लेके चलिएगा, इकाई अंक ही लेके चलिएगा। बाकी इसका इकाई अंक कितना है, 7 हो गया, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, तो सिर्फ इसी को लेके चलना। आप कौन सा चिन्ह दे दिया हुआ यहाँ पर, गुना का है, गुना है तो आपको गुना करिएगा। जैसे मैं पहले इकाई अंक इसका लीजिए, 7 गुने 1 तो 7 आ जाएगा, कितना आ गया 7, ठीक है 7 आया है। फिर क्या एक साथ लेके चलिएगा, जैसे मैं अभी इसमें गुना करिए, 7 चौक 28 आया, तो 28 का सिर्फ क्या कीजिएगा, 28 आया तो 8 लेके चलिएगा। अब फिर 8 से किस में गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा, 8 7 56 के फिर क्या कीजिएगा, हमेशा इकाई अंक ही लेके आपको चलना है। 56 यहाँ आया है तो क्या कीजिएगा, 6 आ गया, यानी यूनिट डिजिट आपके कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं, ठीक है, ये समझ में ये आ गया हो कि इकाई अंक अगर पूछेगा तब क्या कीजिएगा, इकाई अंक सिर्फ लेके चलिएगा। जैसे यहाँ पर लेके चल रहे हैं 9 3 इसी का क्या यूनिट डिजिट निकालना था, क्या बोले इकाई अंक निकालना था, हमेशा इकाई अंक लेके चलिएगा। तो इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, इसका इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 1 है, इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो सिर्फ इकाई अंक लेकर आइए। 1 गुने 6 करिएगा तो कितना 6 आ जाएगा। फिर 6 से इसके इकाई अंक में गुना करिएगा तो 6 गुने 1 तो फिर 6 आ जाएगा। फिर 6 से इसमें गुना करिएगा इस इकाई अंक में तो 76 या 18, तो 18 आया था, क्या कीजिएगा यहाँ पर 18 ना देके सिर्फ आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इकाई अंक लेकर चलिएगा। जो इकाईवां स्थान पर रहेगा उसी को नहीं इकाई अंक कहते हैं। तो 18 आया था, 18 जब आया था 18 को इसको नहीं लेकर आइएगा, सिर्फ आपको 8 को लेके आना। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। तो बताइए गुना का फॉर्म में रहेगा तो आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए अब जोड़ वाला में दे देगा, कभी कोई भी मैथमेटिक ऑपरेशन रहेगा तो आप करिएगा कैलकुलेशन। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 4 3 हो गया और प्लस 2 1 3 हो गया। इसी क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या कीजिएगा, अभी गुना दादा गुना कर रहे थे, ठीक है। इसका जोड़ का पूरा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जैसे में पूरा हम जोड़ देते हैं, कितना हो गया 3 3 6 1 7 1 8 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया। इतना जोड़ने पर पूरा कैलकुलेशन है, जोड़े है तो इतना आया है, लेकिन हम जोड़े हैं तब इतना है। आप इकाई अंक निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इकाई अंक कितना है 6 है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तब पूरा जोड़े तब जाके इकाई अंक बताया तो समय नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। आपको समय का बचत करना तो सिर्फ आपको क्या कीजिए, इकाई अंक निकालना तो इकाई अंक लेके आइएगा। इकाई अंक लेके आइए, जैसे में आप जोड़ है तो बीच में जो कैलकुलेशन कर रहेगा उसको आप करिएगा, ठीक है। इकाई यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर इकाई अंक 3 है, यहाँ पर इकाई अंक 3 है, तो क्या कीजिए दोनों को जोड़िएगा। कितना जोड़िएगा, 3 3 6 आ जाएगा। तो इसका अंक कितना यहाँ पर भी निकाल ले, पूरा जोड़ के लाया तभी भी 6, अभी भी इकाई अंक 6 आ रहा है। तो जो मैथमेटिक ऑपरेशन है वो आप करिएगा, लेकिन हमेशा इकाई अंक जब निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, इकाई अंक हमेशा आपको लेके आना है, ठीक है। तो चलिए आप अगला एग्जाम्पल बता रहे, प्लस वाला हो गया। अगर माइनस वाला भी रहेगा तो वहाँ पर भी इकाई अंक कैसे निकालिएगा, जैसे में 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, माइनस 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया। इसका इकाई अंक निकालना है तो इसका इकाई अंक निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, हमेशा अब क्या कीजिएगा, वो पूरा घटा कर लिखिए, जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या कीजिए डायरेक्ट इकाई से हम बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस वाला, तो 8 से क्या कीजिएगा, इसमें बड़ा वाला संख्या ये छोटा वाला संख्या, तो हमेशा बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या घटा देते हैं। तो क्या कीजिए यहाँ पर इकाई निकालिए, तो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7, यानी इकाई कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। बताइए समझ में यार आया है कि नहीं। तब हम अगला एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, यहाँ तक भी समझ में, जोड़ में रहे या गुना में रहे या भाग में इसमें नहीं रहता है, ठीक है। हमेशा जोड़ गुना या माइनस उसमें रहेगा, भागा में ये सब भाग के किस में इकाई अंक नहीं पूछता इकाई अंक निकालने के लिए।
ठीक है। अगर जैसे में कोई भी संख्या इस तरह की एक संख्या रहेगा जैसे में 3 4 6, ठीक है, गुने 5 4 0 हो गया, ठीक है, गुने 8 6 3, इसी का इकाई अंक निकालना है। यहाँ देखिए 45 गुने 10 हो गया, या इतना गुने 40 हो गया, ठीक है। इसी का क्या इकाई अंक निकालना है, तो आप इसका इकाई अंक निकालिएगा। कभी भी अगर देखिए 0 आ जाता है ना कोई भी संख्या में, और 0 से किसी संख्या में गुना करिए, हमेशा आपको क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। क्या देगा, 0। जैसे में 45 गुने ये 10 गुना 45 गुने 10 करिएगा तो कितना 450 आया, यहाँ तक आया। इसको गुना करिएगा तो इसको टोटल में पूरा गुना करिएगा तो कैसे लिखिएगा, 7 चौक 28, एगो 0 लास्ट में तो आएगा ही। 7 चौक कितना हो गया, यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया। फिर 6 चौका 24 26 हो जाएगा। फिर क्या किया 8 चौका 32 34, ठीक है, आएगो 0 लास्ट में तो आएगा ही। यहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेशन करिए तो आपका समय लग जाएगा, और सिर्फ आपको निकालना है कौन सा, इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालना है तो इतना आप क्या गुना, हल्का छोटा गुना था तो फट से लिख दिए, ये थोड़ा सा बड़ा गुना था तो तरंगा समय लगा। अब इतना बड़ा गुना आ जाएगा और बढ़ा के हम दे देंगे डिजिट, तो इसका इकाई अंक निकालना होगा। तो क्या कीजिए, गुना करिए तो पूरा उसका रिजल्ट पूरा कैलकुलेशन करके लाइएगा, तब जाके वो बड़ा संख्या बनेगा, उसका इकाई अंक फिर बताइएगा, तो उसमें आपको समय लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, वही कंसेप्ट फिर लगाइएगा। देखिए अगर इकाई अंक निकालना है और बीच में देख लिए कहूँ 0 है, इकाई के स्थान पर, बीच में नहीं, बीच में कोई संख्या के बीच में नहीं होना चाहिए, इकाई के स्थान पर कोई भी डिजिट, यानी इकाई के स्थान पर अगर कोई कहूँ पर भी 0 देख लिए तो आप क्या कीजिएगा, उसका इकाई अंक आँख मूंद के क्या कीजिएगा, 0 मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे में कोई भी संख्या में 0 से गुना करिए ना, हमेशा उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। कोई भी संख्या में 0 से अगर गुना करिएगा, जैसे में यहाँ हो गया 6 हो गया, यहाँ पर इकाई अंक के जगह पर 6, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या कीजिए, इकाई अंक निकालने तो इकाई अंक लेके आइएगा, तो 6 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। अब 0 में किसी में गुना करिएगा, हमेशा इकाई अंक के स्थान पर 0 ही हो जाएगा। इसीलिए कभी भी देख लिए कोई भी संख्या में अगर 0 आ रहा है लास्ट में, तो उसका इकाई अंक निकालना है, तो क्या कीजिएगा, हमेशा आँख मूंद के क्या मारिएगा, 0 मार दीजिएगा। जैसे में इसका इकाई अंक कितना हो गया, 0 हो गया। इसका इकाई अंक देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, यहाँ पर 0, गुना करिएगा 5 गुने 0 तो कितना, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, 7 गुने 0 करिएगा तो कितना, 0 ही हो जाएगा। इकाई के स्थान पर कितना हो गया, 0 हो गया। अगर कभी भी देखिएगा अगर 0 कोई गुना करने पर भी अगर हमेशा 0 लास्ट में नहीं दे देगा, तो आप क्या कीजिए, वहाँ पर 5 का कोई मल्टीपल देख लीजिएगा, यानी गुणज, और 2 का कोई गुणज देख लीजिएगा, तो वहाँ पर भी इकाई अंक हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 अगर दे दिया, अगर 0 न दे के आशा संख्या दे देगा और फिर इकाई अंक निकालने के लिए पूछेगा, तब कैसे करिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लेके चल रहे 5 हो गया, ठीक है, 6 3 4 हो गया। इसका इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकाल रहा है तो देख रहे कोई वो सम संख्या ये आया है नहीं, इकाई के स्थान पर 4 नहीं है। और यहाँ पर इकाई अंक इसका निकालना है, तो देखिए 5 चौका 20 हो रहा है, 5 चौका 20 है, ठीक है, और संख्या रहता है तो 5 और संख्या अगर दे देते, लेकिन 20 आया तो जब ये लास्ट में 0 आ गया, ठीक है, 0 जब भी आ जाता है, अगर 0 में और कोई संख्या और बढ़ा के हम यहाँ पर दे देते, 7 3 2 यहाँ पर दे दिए, तो यहाँ पे देख लिए 5 एगो देख लिए और 4 देख लिए, यानी कोई भी एगो सम संख्या देखिए और 5 का कोई गुणज देख लीजिए, ठीक है। 5 का यहाँ पर 5 आ गया, इकाई के जगह पर अगर 5 देख लिए कोई, इकाई के जगह पर अगर उसी में सम संख्या हम देख लिए, तभी भी उसका इकाई कितना आ जाएगा, हमेशा 0 ही आता है। जैसे मैं यहाँ पर 5 गुने 4 करिएगा तो 5 चौका 20 के सिर्फ 0 लेके आइएगा, ठीक है, 20 के 0। अब 0 से किसी में गुना करिए, इकाई हमेशा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। जैसे मैं गोल लेके आ रहा है, इसी का क्या कि इकाई अंक निकालना है, तो देखिए इकाई अंक निकालना है, तो इकाई देखिए एगो 5 वाला देख लीजिए, 5 वाला कहूँ नहीं है, बीच में कहूँ 5 घुसा देते हैं, ठीक।
ठीक है, अभी 5 वाला कंसेप्ट बता रहे हैं। एगो 5 है यहाँ पर, लास्ट में 5 देख लिया, यहाँ पर एगो सम संख्या कोई देखिए, यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी सम, तो इसका इकाई अंक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका आँख मूंद के क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, 0। कैसे हो गया 0? इकाई अंक क्या है, 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो क्या कीजिएगा 1 गुने 5, तो 5 हो गया, 5 2 ना 10 के 0 आ गया। अब 10 से आप 0 से गुना करें, 0 गुने 8 के 0 आ गया, यानी इकाई अंक हमेशा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कभी भी 5 और यही अगर कोई सम संख्या न रहता, ठीक है, 5 का मल्टीपल है लेकिन सम संख्या नहीं है, तो वहाँ पर इकाई अंक हमेशा कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यानी 5 वाला कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, 5 में अगर किसी भी ऑड नंबर से यानी विषम संख्या से ऑड नंबर से गुना करते हैं तो हमेशा इकाई के स्थान पर हमेशा आपका कितना आ जाएगा, बड़ा से बड़ा संख्या लगे। एक 5 उसमें हम देख लिए, 5 या 5 के कोई गुणज हम देख लिए, ठीक है, और ओड नंबर कोई विषम संख्या हम देख लिया, गुना कर रहे हैं, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आ जाएगा, हमेशा आ जाएगा वहाँ पर इकाई अंक की जगह पर कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 में ही, ठीक है, इकाई के जगह पर 5 रहेगा और इसमें कोई इवेंट नंबर से यानी 20 सम संख्या से गुना कर रहे हैं, इवेंट नंबर से हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो वहाँ पर इकाई कितना आ जाएगा। अगर कोई इकाई के जगह पर 5 रहेगा, अगर हम एक जगह को देख लिए इवेंट नंबर, ठीक है, और 5 का 5 देख लिए, अगर वहाँ पर बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा, लेकिन एक जगह 5 देख लिया और कोई सम संख्या देख लिए, तो इसका इकाई हमेशा आँख मूंद के कितना मार दीजिएगा, 0 मार दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका इकाई कितना हो गया, 5 गुना, कोई भी नंबर में 5 से गुना कर रहा है, तो वहाँ पर हमेशा कितना सम संख्या बनेगा, यानी सम संख्या ने वहाँ पर 0 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यानी 10 के फॉर्म में 40, कोई भी संख्या अगर 0 सम संख्या से गुना करते इकाई का अंक हमेशा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमेशा याद करके रखिएगा। 5 से अगर विषम संख्या में गुना कर रहा है तो हमेशा कौन सा संख्या 20 में आ जाएगा। अगर 5 से हमेशा यानी इकाई के जगह पर, और 5 से अगर सम संख्या में गुना कर रहा है तो इकाई के जगह पर हमेशा 0 आ जाएगा। तो इतना कंसेप्ट हमेशा याद करके रखिएगा। 5 वाला कंसेप्ट बता दी, और इसी का 1-2 एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। जैसे इस तरह की संख्या रहेगा तो इसका इकाई कैसे निकालिएगा। जैसे 5 हो गए, 4 3 2 गुने 6 7 8 गुने 6। इसका क्या कीजिए, इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक निकालिएगा। तो कैसे इसका इकाई अंक निकालिए, हम 5 दे दिए, इसका इकाई अंक निकाल, तो वही इकाई अंक लेके आइएगा। 2 गुने 8 तो कितना होगा, 16। 16 के 6 लेके आइएगा, ठीक है। फिर 6 चौका 24 4, ठीक है, इकाई अंक हमेशा लेके आइएगा। 4 हो गया, फिर 4 से 9 में 9 चौका 36 6, फिर 6 से देख लिए 5 आया था, ठीक है। तो इतना जब गुना किए हैं 6 5 30 आ गए, तो इकाई के जगह पर 0 आ जाएगा। इतना देख के हम इतना पूरा गुना किए तब जाकर हम इकाई अंक बताया। लेकिन आप देख रहे थे एक जगह कितना 5 आ रहा था, और कहूँ पे वो सम संख्या इकाई के जगह पर देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी सम संख्या, लेकिन एक जगह 5 देख लिया, सम संख्या कहूँ देख लिया है, तो आप आँख मूंद के वहाँ पर क्या मार देते, 0 मार देते। हमेशा कभी भी देख लिए 5 इकाई के जगह पर 5 देख लिया, और उसी में कोई इकाई के जगह पर कोई संख्या, दूसरी संख्या में इकाई की जगह पर हम क्या सम संख्या देख लिए, तो उसका बिना कैलकुलेशन किए उसका इकाई हमेशा 0 मार दीजिएगा। ठीक है, अगर सम संख्या ना कोई विषम संख्या दे देगा, इसी पर यहाँ पर क्या दे देते हैं, यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। अब इसी का इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक निकालना है, तो क्या आँख मूंद के हमेशा कितना मार दीजिएगा, इवेंट नंबर है। देखिए कहाँ पर इकाई के जगह पर हमेशा कोई विषम संख्या, यहाँ पर भी विषम संख्या 1 हो गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है। जब 5 का तो देखना ही 5 है। अगर 5 में किसी और नंबर में गुना करिएगा तो इकाई के जगह पर हमेशा कितना आ जाएगा, हमेशा 5 आ जाएगा। गुना करके लाइए 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लेके चल रहा है, जैसे यहाँ पर 5 ले लिए और यहाँ पर ले लेते हैं 1, ठीक है। अब देखिए 5 आ गया, और कहूँ पे हम इकाई के जगह पर सम संख्या नहीं देख रहे। अगर सम संख्या देख लेते हैं, 5 एक इकाई देख लिए, अगर कहूँ पर इकाई के जगह पर सम संख्या हम देख लेते तो उसका इकाई हमेशा 0 मार देते। लेकिन इकाई की जगह पर अगर
विषम संख्या आ रहा है तो उसका इकाई हमेशा 5 आ जाएगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, 5 गुने 7 करिए, 7 5 35, 5 आया था। फिर 5 तिहाई 15, 5 ही आएगा लास्ट में। फिर 5 आ गया, 9 5 45, 5 ही आ गया। फिर 5 गुने 1 तब 5 ही आ जाएगा, यानी इकाई की जगह पर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे में और ले लेते हैं 6 3 2 5 गुने 8 9 9 9 9 3 गुने 8 7 6 5 3 7, इसका इकाई निकालना तो वही 5 आ गया। इवन नंबर देख लिए, सॉरी इकाई की जगह पे यहाँ पर हम देख लिए कहूँ पे भी सम संख्या नहीं आ रहा था, इसका इकाई हमेशा मार दीजिएगा, 5 मार दीजिएगा। चेक करना था चेक कर लीजिएगा, 5 तिहाई 15, 5 आए इकाई की जगह पर। फिर 5 7 35, 5 आ जाएगा। 35 नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इकाई अंक लिखना। तो इसका इकाई कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है, गुना के फॉर्म में या जोड़ के फॉर्म में रहेगा, माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो इसका इकाई अंक आप निकाल सकते हैं कि नहीं। आज जो हम कंसेप्ट बताया वो सिर्फ पावर के रूप में नहीं रहेगा। आज हम यहीं तक रखते, और कल कंसेप्ट क्या बताएंगे, अगर पावर संख्या रहेगा, कोई भी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, या पावर जैसे में 4 3 2 1 के पावर हम 7 6 4 3 गुने 8 7 3, इसका पावर हम दे दिए 4 3 2। ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इस तरह के रहेगा, इस तरह से अगर इकाई अंक पूछेगा, इस तरह के संख्या का इकाई अंक अगर पूछेगा, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, उसका कंसेप्ट हम फिलहाल में आज तक नहीं बता रहे, थोड़ा सा जितने लेंदी वीडियो हो जाएगा, यानी वीडियो हो जाएगा लेंदी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसका कंसेप्ट क्या करेंगे कल बता देंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।